और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर चल रही है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। गहलोत साहब का कार्यकाल पूरा हो गया, ठीक है, अब नई पीढ़ी को आने दो कि कब तक और इंतजार में बैठे रहोगे। अब तो कहो कि हम सही दिशा में नई पीढ़ी को प्रेरित करें, मार्गदर्शन दें। ये है उनका अब समय, क्योंकि वो क्या क्या बोल देते हैं, शब्द चयन भी थोड़े बिगड़ने लग गए आजकल गहलोत साहब के। कभी बेटों को दूर रखो और खुद बेटे को आगे लाते जा रहे हैं, लाते गए। फिर कभी कहते हैं कि मैंने तो ये नहीं कहा था और मेरा प्रश्न नहीं समझा। मैं सोचता हूँ कि गहलोत साहब को अब धैर्य करना चाहिए, संतोष शास्त्र शुरू करो वानप्रस्थी की ओर, संन्यास आश्रम। 75 के बाद तो संन्यास आश्रम होता है, तो उनको संन्यास आश्रम का बोलो उनको। मतलब वास्तव में मैं एक बात बताऊं आपको कि गहलोत साहब का कार्यकाल हो गया, 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए, लेकिन उन्होंने पार्टी को इतने गर्त में डाल दिया, कांग्रेस पार्टी को, जो कभी भी देश पर शासन करती थी, कभी कई प्रांतों में शासन करती थी। उनको पंजाब का प्रभारी बनाया, पंजाब में बंटाढार किया। उनको गुजरात में प्रभारी बनाया, गुजरात में बंटाढार किया। उनको महाराष्ट्र में प्रभारी बनाया, महाराष्ट्र में बंटाढार किया। तो सभी जगह अब उनका अब जलवा खत्म हो गया। अब इंतजार करते करते तो फिर वो सूखते जाएंगे। दिल्ली की तरफ रुख है उनका, दिल्ली की तरफ रुख है गहलोत साहब का। वैसे देखिए, मैं शुभकामनाएं, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। दिल्ली की तरफ उनका रुख है, उसका कारण है क्योंकि उनकी पार्टी में निर्णय वहीं से होता है और वहाँ आजकल उनके जो एक इमीडिएट विरोधी जो थे ना, उन्होंने ज़्यादा वहाँ चक्कर काटने शुरू कर दी। तो वो भी अब दिल्ली की तरफ रुख करके और वहीं प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके और वापस वो राष्ट्रीय नेतृत्व की नज़रों में एक अच्छे राजनेता के रूप में उभर करके आ जाएं। इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी है, शुभकामनाएं मेरी उनके लिए भी। लेकिन अब इंतजार में दुबले होते जाएंगे। इसमें तो जैसे आपने कहा कि एक उम्र के बाद नेता को घर बैठ जाना चाहिए, तो वो उम्र कितनी होनी चाहिए वैसे? मैं उम्र नहीं, उम्र होता है दिमाग से, शरीर से, और उम्र की गणना के हिसाब से नहीं। दिमाग जब तक उसका चेतना वाला है, नए सृजन करने की स्थिति में है, शब्द चयन सही हो, व्यवस्थित रूप से निर्णय कर सके, निर्णय क्षमता हो, काम करने की ललक हो, सेवा की भावना हो, तो उसमें उम्र बाधक नहीं है। लेकिन मैंने उम्र इसलिए कहा कि जो मानसिक रूप से भी ये सोच लिया कि अब यार कभी कुछ बोल दे, कभी कुछ बोल दे, कभी कोई समझ में आवे, कभी कोई समझ में नहीं आए, कभी अति उत्साह में किसी को कुछ भी कह दे, नकार आने कमा कह दे, कुछ भी कह दे, कभी फिर गले लगाने का काम भी कर दे। ये ऐसी जो है ना, मतलब क्या कहना चाहिए, सनकी स्वभाव टाइप का। और कभी इतने उतावले हो जाएं कि इंतजार शास्त्र शुरू कर दे। तो ये सारा वो है कि विवेक शून्य हो गया व्यक्ति, तो फिर वो उम्र वही असर कर जाती है। हकीकत शास्त्र पर जाना चाहिए, हकीकत शास्त्र पर जाना चाहिए। ऐसा है, नई पीढ़ी को अवसर देना चाहिए। अवसर देने से ध्यान, अभी महिलाओं की बात चल रही है, महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण देने का बिल आप लोग लेके आ रहे हैं। प्रदेश स्तर पर आज महिला मोर्चा की घोषणा की, आपने तो आश्वासन। गहलोत साहब भी सुनीता जी को आगे करें ना, करें सुनीता जी को आगे, हमारी शुभकामनाएं है सुनीता जी को। पार्टी किस स्तर पर बीजेपी क्या कुछ कर रही है महिलाओं को? हमारे पास जो आएगा तो हमारे पास में प्रशिक्षित, आज आपने देखा ना महिलाओं की टीम घोषित हुई है, तो इनमें भी कई ऐसी प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। तो महिलाएं देखिए, जब देश में इस प्रकार का जैसे कि संभावनाएं है, इसी सत्र के अंदर महिला आरक्षण भी होने की संभावना है, इसी सत्र में डिलिमिटेशन की भी संभावनाएं है। अभी संभावना शब्द प्रयोग है मेरा। तो हम तो तैयार हैं, हमारे पास में बहनें भी पर्याप्त संख्या में है, मैच्योर्ड बहनें हैं जो सभी दृष्टि से
और सत्ता संभालने के लिए भी तैयार। तो सर आरक्षण के कानूनी हक से पहले भी तो पार्टी अपने स्तर पर दे सकती है, ये सवाल बार बार पार्टी ने प्रयास किया है, आज आप हिसाब लगा के देख लो तो हमने प्रयास किया है कि कहाँ पर कितने बहनों को आगे लाना चाहिए, प्रयास किया है हमने। एक सवाल था कि अभी बात चल रही थी मंत्री पुत्र बेटों को आगे बढ़ाने वाली, डॉक्टर आशा जी ने कहा कि मैं जब तक राजनीति में हूँ मेरे परिवार से कोई राजनीति नहीं आएगा। उन्होंने तो के लोगों को RAS और वो कुछ बना दिया ना, कैसे बना दिया, पिछले बैकडोर से पता नहीं क्या क्या किया, वो तो उनको फिर वो ये आरोप इसलिए निराधार हो जाता कि वो वसुंधरा जी की सरकार में सारे बने थे। नहीं तो बने।